सकल देख ली ध्यान से लइकन के, केहू के बाबूजी मजदूरी करेले, केहू के बाबूजी सिक्योरिटी गार्ड के नौकरी करेले, कोनो बड़का ना एमबीबीएस डॉक्टर कुछ ना हो। पूरे दियरा इलाका में सबसे पुराना संस्थान मां शारदा पुराण कोचिंग सेंटर। अगर एजा से लइका जौन बाकी ये तरीका के गरीब के लइका आगे आ रहा बड़े तो वाकई में कहीं ना कहीं जौन पढ़ाई हो रहा बिया उस सही मायने में जब पढ़ाई हो रहा बिया जौना से जो गरीब के लइका भी हम ब्रजेश राय और वो सब देख रहा बनी दियारा भोजपुरी। अभी हमने के मानी बिया चौरास्ता में मां शारदा पूर्णांग कोचिंग सेंटर हम बताई जे लगातार तीसरी बार 10वीं 12वीं के पूरे बिहार में जब टॉप 10 में लड़का बनल बड़े आज वही के सम्मान समारोह रहा। हम बताई जे पूरे क्षेत्र के गणमान्य लोग आज जो मौजूद रहा। अब मां शारदा पूर्णांग कोचिंग सेंटर के जो बनी संचालक बनी मनीष सर जी आज देख लीजिए चमचमात जौन बा की टॉफी लइकन के हाथ में बा, साइकिल भी आ, घड़ी बा, बहुत सारा पुरस्कार जब वितरण भइला। ये बताई कि आज मैंने कौन तरीका कार्यक्रम रहा? हर साल मैंने प्रत्येक साल हमारे कोचिंग में एक से बढ़कर एक रिजल्ट आता है और हर साल हम लोग पुरस्कार वितरण करते हैं। एक आध साल बीच में कोरोना की वजह से थोड़ा हमारी आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब हो गई थी और सबसे कम फी में अगर कहीं पढ़ना है और अच्छा तरीका से तो हमारे पास इसका गारंटी है। अगर बच्चा एक हफ्ता पढ़ लिया इसके बाद उसको हटाइएगा, वो आपका ही क्यों ना बच्चा हो, वो फिर हटेगा नहीं। वो बोलेगा कि पिताजी हमको अगर थोड़ा सा भी पढ़ने वाला लड़का हुआ तो बोलेगा कि मेरा जीवन बनाना है तो वहाँ पे भेजिए। जो रेलवे में ड्राइवर जो उस समय दिखाया गया उसके गार्जियन बोलते रह गए कि चले जाओ फलना जगह, वो बोला कि नहीं, अगर आप चाहते हैं मेरा भविष्य तो मेरे को मनीष सर के पास पढ़ने दीजिए। तो आज देखिए रेलवे में ड्राइवर है वो। ठीक, तो ऐसे बहुत उदाहरण मिलेंगे आपको। ना वो तो ठीक बा, लेकिन मान ली कि रहुआ लड़का पढ़ावल टॉप 10 में आवत रहे सो तो और फीस उस तो मैंने ज्यादा हाई फाई हुई? बहुत कम, 10th का 400, 9th का 350, 8 के 300, 7 के 250, 6 के 200, ISC के 800। मतलब बड़की बड़की लोग के लड़का जब पढ़े ले सो। हाँ ये जरूर है। नहीं, मेरे यहाँ प्राय गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। ये जो टॉप किया है ये गार्ड का बेटा है और समझिए कि गार्ड कितना कमाते होंगे और घर में मात्र 5,000 रुपया भी नहीं दे पाते हैं जिनसे इनका घर चलता है और उसमें इनको पढ़ना भी है। अब इसी से समझ सकते हैं इनके भी पिताजी बाहर प्राइवेट काम करते हैं। ठीक, इनके बाबा वहाँ पे आए हुए हैं, उनसे भी आप पूछ सकते हैं। ऐसे नहीं है कि मेरे यहाँ धनिक के बच्चे पढ़ते हैं, गरीबे के लड़का पढ़े, प्राय गरीब के। का नाम पढ़ी अपन? चंदा कुमारी। कहाँ घर? बिलौटी। बेलौटी। मैंने कौन स्थान आइल बा? कितना अंक लेके आइल बनी? 450, 90%। 450, 90% अंक लेके आइल बनी। तो मैंने पढ़ाई से भइल बा कि मैंने कहने हेरा फेरी को के आइल बनो? नहीं, सर हमेशा बोलते थे कि मन लगा के पढ़ो। हम भी लोग सर जैसे बोले उस तरह से पढ़ाई किए। मैंने लड़की के पहले खाना वाना घर में पढ़ाई लिखाई मैंने कहाँ से तना छूट मिल पढ़े लिखे? नहीं, मेरी फैमिली स्टार्टिंग से ही हमको पढ़ाई के लिए सपोर्ट करती है। मेरी मम्मी हमेशा बोलती है कि पढ़ाई फर्स्ट है। मैंने शिक्षा बात अब कुल ठीक बा। हाँ। देख ली आज जहाँ हमनी के बेटी के कहनी जे चूल्हा चौकी तक की सीमित रखे नहीं जा, लेकिन ये परिवार देख लीजिए, परिवार के मैंने कह जाओ जब माता पिता के साथ साथ अपना कोचिंग संस्थान के भी मान सम्मान बढ़ा रहा बड़ी। देख ली चमचमात देवाल घड़ी टॉफी बहुत सारा चीज, ये तो बहुत कम बा। 5100 रुपया के चेक भी मिलल बा। बहुत कुछ मैंने अभी हासिल करे के बा, अभी तो शुरुआत बा। ध्यान से देख ली जतना लड़का खाड़ बड़े सही जबा मैंने हम यह बताई कि मैंने देखला सर वो पता चल जाई ए लड़कन के बैकग्राउंड की का स्थिति बा, कौना फैमिली से लड़का आवेले। सब कहल बा कि हुनर जौन बा वो बड़ चीज देख के ना आवेला, पढ़े लिखे खातिर कोनो बड़ बड़ मैंने लोग कहले जे हाथाना खर्चा बा होताना खर्चा बा। देख ली कि मैंने कहाँ घर पर बुआ जाऊंगा क्या करे ले बाबूजी? तो है हम बाबूजी, हम मेरे पिताजी पंजाब में गार्ड का काम करते हैं। अंक कितना आइल बा? 460 अंक आया है। तहार का नाम पड़ी? निरहु कुमार यादव। कहाँ घर हो? बहुरनपुर। कितना अंक आइल बा? 423। तहार का नाम पड़ी? आशीष कुमार। कहाँ घर हो? तेघड़ा। अंक कितना आइल बा? 436। बाबूजी क्या करे ले तहार? बाबूजी हमार मजदूरी करेले। तहार का नाम पड़ी? भीम कुमार पंडित। भीम कुमार पंडित। कहाँ घर पड़ी? गौरा। गौरा। कितना अंक आइल बा? 445। देख ली सकल देख ली ध्यान से लइकन के, केहू के बाबूजी मजदूरी करेले, केहू के बाबूजी
सिक्योरिटी गार्ड के नौकरी करेले, कोनो बड़का ना एमबीबीएस डॉक्टर कुछ ना हलो, लेकिन सोच ही रहुआ कि पूरे दियरा इलाका में सबसे पुराना संस्थान मां शारदा पुराण कोचिंग सेंटर, अगर एजा से लड़का जौन बाकी ये तरीका के गरीब के लड़का आगे आ रहा बड़े, तो वाकई में कहीं ना कहीं जौन पढ़ाई हो रहा बिया उस सही मायने में जब पढ़ाई हो रहा बिया, जौना से जो गरीब के लड़का भी आज ऊपर उठ के आ रहा बड़े। बताई क्या कहब रहुआ? देखिए, पढ़ाई के लिए मोटिवेशन जरूरी है। थोड़ा सा हम भोजपुरी अब रहुआ से जरा बोलते हैं। एकदम काहे ना। सबसे बड़ बात बा कि हमनी के यहाँ लइकन के पढ़ावल ना जाला, रटावल जाला। और लइकन के रटाई तो फायदा ना करी, 2.5 घंटा में भूला जाई। उसको समझाइए, कॉन्सेप्ट दीजिए। ठीक, बच्चे को इस समय बोला जाता है पढ़ाई मतलब प्रेशर। मैं बोलता हूँ कि पढ़ाई मतलब फुली इंटरटेनमेंट। हर टॉपिक को 3 घंटा का सिनेमा याद हो जाता है। अब पढ़ाई 3 घंटा पढ़ाएंगे तो याद नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? कभी ये सोचा जाए तो इसका मतलब है कि हम लोग उसको एक कहानी की तरह पेश चित्र के साथ नहीं करते हैं। तो अभी हमारे ऑफिस में जाइएगा तो प्रैक्टिकल का भी बहुत सारा व्यवस्था मिलेगा। ठीक, हम खुद प्रैक्टिकल के साथ पढ़ाते हैं। अब बच्चा के दिमाग में कहानी की तरह डालते हैं, और यही वजह है। और जिसके पास पैसा ज्यादा है वो मेरे यहाँ नहीं भेजेगा। क्यों नहीं भेजेगा? कि चौरास्ता पर कौन मास्टर पढ़ाने वाला है, ऐसा ही तो बोलता है लोग। अब क्या बताएं। दूसरा तो ये बोलता है कि चौराहों पर साइंस के पढ़ाई होला, तो ये बताएं कि चौराहा पर साइंस के पढ़ाई ना होला तो गार्ड के लड़का इनका लगे ढेर पैसा रहला। सही बात, आँख खोल के देख ली सब है। हाँ, देखी उनकर पिताजी माने दिहाड़ी मजदूर है लोग के बारे। ठीक, इनकर बाबूजी एथी कर ले, कहत रहे, लेकिन इनकर बाबूजी कहत रहे कि कमाए चल जा, पढ़ लिख के का कर। बाबूजी पूछी कि उनके से पूछू, बताई है रउआ के हमरा का कहत रहे बाबूजी रउर? कहले कि 10वा तक हो गई पढ़ाई, अब चलो कुछ काम में हाथ बटावा। हाँ, कैसे तो कहत रहे कि मैंने कि हम जात रही परीक्षा देवे तो हमारे पहले मैंने मोबाइलो ना रहल कि हम मैंने ओकरा से ज्यादा अथी कर पाई। कैसे मैंने हाँ, कैसे कि हमारे पास स्क्रीन टच मोबाइल नहीं थे, और बच्चा लोग कहते रहे कि ऑब्जेक्टिव हम देख के जाते नहीं पहले से, मगर हमारे भी वो सब सुविधा ना रहे, जोना के चलते हम खाली टीचर लोग के नोट्स पढ़त रही और किताब उताब पढ़त रही। गाइड किनले रही, टारगेट के एगो ऑब्जेक्टिव और एगो क्वेश्चन बैंक, बस ओकरे से। और ये कोचिंग के बारे में कहल थे हम कि एजा ऐसन टीचर बने जोन कि पटनो में शायद मिल पाई हैं। और ये कोचिंग मतलब कि इतना बढ़िया कोचिंग बा कि पटना में तो मिलेबे मत करी, और एजा इतना बढ़िया से पढ़ाई होला कि मतलब एकदम सटीक, जैसे कि क्वेश्चन बाटे ओकर एकदम सटीक आंसर के ना कहीं भी भुलाइल जाई आ ना कबो रटे के बाटे, एकदम समझ के ऐसे ही याद कर लेवे के बा। अब एगो sin थीटा में आवेला sin 180 प्लस थीटा ई सब, तो 52 गो क्वेश्चन सर जी खाली आधा घंटा में 52 गो फार्मूला याद कराते रहे। तो वो समझ सकतानी सर जी के टैलेंट और एजा के टीचर लोग के टैलेंट। और ई कहल चाहतानी हम कि इन प्रेजेंट दिस कोचिंग इज वन ऑफ द बेस्ट coaching of Bhojpur, but I believe that in future this coaching is one of the best coaching in Bihar, and और इसके लिए सर पूरा अग्रसर है कि हमारा कोचिंग बहुत आगे जाए, और इसके लिए इनको हमें भी हमारी तरफ से भी शुभकामनाएं हैं। और यह कोचिंग कोई ऐसा वैसा कोचिंग नहीं है, भले ही ग्रामीण एरिया में, लेकिन यह जैसे कि हम लोग के ग्रामीण एरिया के लोगों के लिए एक बहुत अच्छा कार्य की तरह हो रहा है। और इसके कारण ही हमें आरा, पटना, दिल्ली ये सब नहीं जाना पड़ रहा है, और हम लोग तो शायद नाम भी नहीं लिखवाते कि कहाँ जाएँगे पढ़ने, बहुत खर्चा होगा, और माता-पिता भी ऐसे ही बोलते शायद, लेकिन चौरास्ता पर होने के चलते भीड़ मतलब कि बहुत नज़दीक है, और पढ़ने में भी सुविधा हो रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आगे मैंने का सोचले बनी कि मैंने का करे के बा आगे चल के? आगे के जैसन अब सर जी कहस और माता-पिता के जैसन होके। ये नो देख ली लड़का के का नाम बा कि आज ई जौन संस्थान बा मां शारदा पुराण कोचिंग सेंटर पूरे भोजपुर जिला के गौरव बा। हमनी के चाहब जाए जे पूरे बिहार के गौरव बने। देख ली कि मैंने गरीब घर से लड़का जौन बाकी कहीं ना कहीं उनकर फैमिली जौन बिया कि बड़ चीज अरेंज नहीं कर सकत, बड़ कहल बा कि पटना में, आरा में बहुत सारा वो देखले लड़का जाते रहे सो, रूम लेके डेरा लेके पढ़ाई करते रहे सो। माता पिता जौन बाकी अफोर्ड नहीं कर पाओ, लेकिन कम खर्चा में गाँवे घरे रह के रउआ कहल जाए अपना मैंने आपसी माहौल में राउर लड़का बहुत अच्छा शिक्षा ग्रहण कर सकता। मां शारदा पुराण कोचिंग सेंटर में मनीष सर के सानिध्य में यहाँ का नाम बाजे हम इंटरटेन करके पढ़ाई ले। सीरियस पढ़ाई ठीक बा, मैंने पढ़ाई होला, लेकिन कहे के मतलब है कि हंसा खेला के लड़कन के बता के देख ली जो आज ओकर नमूना है जब सब देख सकत नहीं, चाहे लड़का हो खस चाहे लड़की हो खस।
मैंने पूरा मैंने एगो चीज और बा कि सबसे पुराना संस्थान हमारा ये था मैंने कि 11 से पहले कोई संस्थान नहीं के दिया इलाका में ना आ संजोग के बात बा कि जे हमरा के शिक्षक लाइन में ले आए, ये हमार सौभाग्य बुझी या दुर्भाग्य बुझी, अभी रउआ सोझा उहों के प्रस्तुत हो गइल बानी। का कहब हम तो ये कहम कि संस्था जौन बड़ुए 1994 से बच्चन के बीच में बड़ुए हम करीब करीब शुरू से बने और बहुओं जुड़ले बने, भले अभी संस्था में नहीं पहुंच पावत। मनीष जी के भी अगर देखल जाओ तो हम ही एमे कहनी कि आवत तू पहले इहो जॉब के चक्कर में रहन, बहुत जगह गई ले, लेकिन जब भइल कि अपने घर के ही संस्था बा ते ही में तू लाग क्लास लेवे से भी हड़बड़ात रहन, लेकिन कहीं कि पीछे बानी हम, घबराए के बात नहीं के। और आज ई बड़े कि आज हमनियों के दिशा निर्देश करे लायक तैयार हो गए बड़े। तो आज ये संस्थान के लइका टॉप 10 में बिहार में आवत से कताना मने खुशी होला। अब तो अब का कही जाए, खुशी व्यक्त करे के कोनो शब्दे ना रह जाला जब जानेला आदमी के अपन लइका बिहार स्तर पर आवता, तो शब्दे ना बनेला कि का हूँ, समाज की सेवा कर रहा हूँ। इतना कम पैसे में हमको एक कोचिंग वाला बोला कि सर एक नहीं 2-3 कोचिंग वाला है, आप तो फी का रेटे बिगाड़ दिए हैं। ठीक, मैंने बोला कि अगर तुम्हारा पुसा जाएगा, मेरा तो पुसा जाता है, मेरे साथ 16 स्टाफ है, 16 स्टाफ का जब काम चल जाता है, और तुम अकेले हो, तुमसे नहीं चलता है, इतना रुपया लेते हो तब पर भी तुम भी थोड़ा कम कर लो कि गार्जियन पे लोड कम रहेगा। मैं गरीब बच्चों को, मैं आपको चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, आपके भी माध्यम से बता रहा हूँ कि अगर आप कह दीजिएगा कि ये वास्तव में गरीब लड़का है, मैं फ्री में पढ़ाऊंगा। ठीक, और आज के डेट में कम से कम मेरे कोचिंग में 50 बच्चे ऐसे मिलेंगे जो कि निःशुल्क पढ़ते हैं। मैंने 50 गो लइका निःशुल्क पढ़ते रहे। निःशुल्क सोच सकतनी कहल बा जे रुपया पैसा खर्चा कइला से पढ़ाई ना हो सकेला। बिना रुपया पैसा के भी अगर लइका में टैलेंट बा, लइका में लगन बा, जुनून बा, जोश बा, लइका राउर बिल्कुल पढ़ी। अगर पढ़ी काहे ना, जब ऐसा मास्टर साहब लोग मिली मनीष और लइका तो ऐसा मैंने हुनर निकाली के लिए आइबे न करिए सर। अब एक दिन एगो कोचिंग के शिक्षक आई रहन, डायरेक्टर, हम इंटर में ऊपर क्लास लेते रही, उ जब देखले हमरा के आ जौन तरीका के वातावरण, तो कहले कि सर ई कौना क्लास के बच्चा है? हम कहनी कि इंटर के है सर। हातना शांति में पढ़त रहे सर। हम कहनी कि तो सर हमने लगे तबा कि कहो अगर बोलब यार नू तब मारे लगे से हमनियो कि अपना बाबुओं के बात ना सुने ले सर। कहनी हमारो लगे वो कंडीशन बा, लेकिन सबके मार के संभव नहीं खे, एकरा के पोलाइट करके समझावे के बा कि बाबू, तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले बच्चे को दिमाग को खोलते हैं कि बेटा तुम्हारे लिए हम मेहनत कर रहे हैं, हम अपने लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तुम मेरे लिए पढ़ के नहीं दोगे, तुम अपने लिए पढ़ रहे हो। तो हम लोग इतना फोर्स उसको कर देते हैं। इसके बाद नीचे जाइएगा तो लाइब्रेरी का व्यवस्था रखे हैं, ऊपर जाइए इधर जाइएगा तो कंप्यूटर का व्यवस्था रखे हैं, जो यहाँ पे फैसिलिटी और बच्चा को कम से कम खर्च में उपलब्ध कराते हैं। ताकि मेरा एक ही सिद्धांत है, सोचिए कोई कोचिंग वाला, आज तो इतना भव्य प्रोग्राम हुआ, आप तो शुरू से थे, इसमें लगभग आपके अनुमान से कितना खर्च हुआ होगा? सही बात, बहुत सारा काफी खर्चा भइल। फिर भी सभी संस्थान लोग बच्चे से पैसा लेते हैं प्रोग्राम करने के नाम पर। मैं नाम नहीं रखूंगा, नहीं तो बहुत सारे लोगों का लिस्ट निकल जाएगा। लेकिन एक भी बच्चा कोई कह दे कि 1 रुपया टेस्ट के नाम पे, 1 रुपया टेस्टो लेते हैं, उसका भी 1 रुपया नहीं लेते हैं। किसी बच्चा से आप पूछ लीजिएगा, जो भी यहाँ पे बच्चा आता है, साल में मात्र 2 गो फंक्शन का 50-50 रुपए लेते हैं। वो भी जो देता है स्वेच्छा से ले लेते हैं, जो नहीं देता है उसको बोलबो नहीं करते हैं। 26 जनवरी और 15 अगस्त, इसके अलावा जितना टेस्ट होगा साल में 10 गो 12 गो टेस्ट होगा, एको टेस्ट का 1 रुपया भी नहीं लेते हैं, जबकि एक बच्चा पे 20 रुपया खर्च आता है टेस्ट में। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर रउओ चाहतनी कि रउरो बच्चा यही लइकन पढ़ाई में अव्वल आवे, तो एक बार रउआ जरूर अपना लइका के भेजी माँ शारदा पुरांग कोचिंग सेंटर बिहिया चौरस्ता, जोना के डायरेक्टर बनी मनीष सर। तो आज के वीडियो में इतना ही। हम ब्रजेश राय, देखत रही दियारा भोजपुरी। बहुत बहुत धन्यवाद।